दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल का वीडियो पार्ट 2। पार्ट 1 फ्रैक्शंस का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिए। उस वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो सारा हमने उस पार्ट 1 में डिस्कस करा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी पार्ट के अंदर डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो इसमें एक पॉइंट आता है डेसिमल पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अ डेसिमल नंबर इज अ नंबर विथ अ डेसिमल। जैसे आपने कई नंबर देखे हैं 2.65, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट, यदि ये किसी नंबर में लगा हुआ है तो उस नंबर को बोलते हैं डेसिमल नंबर। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ जो आप पहले भी पढ़े हुए हैं, हम रिकैप करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीज आती है डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन पढ़ा है ऑलरेडी। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर, जो हर की वैल्यू होती है वो 10 के मल्टीपल में यदि है तो उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 35/10, ठीक है। 35/10 हो गया, या 25/100। ये सारे जो होंगे ये डेसिमल फ्रैक्शन है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो 10 या 10 के मल्टीपल में आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो आप लोगों ने टेबल में पढ़ा होगा कि भाई डेसिमल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्या होता है प्लेस वैल्यू। तो एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3, एक नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5.678। मैंने बिल्कुल सिंपल नंबर लिया है 12,345.678। तो इस केस में हमारे दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है ना। एक हो गया डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट और एक हो गया डेसिमल के राइट साइड का। तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है ये डेसिमल कहलाता है हमारा। यहाँ पे डेसिमल के जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला लेफ्ट साइड का पोर्शन। ये लेफ्ट लेफ्ट साइड का पोर्शन, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है इसे कहते हैं वंस। लाइक प्लेस वैल्यू 5 वंस, 4 की प्लेस वैल्यू 4 टेंस, 300, 2000, 1 10,000। तो ये होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होती है। और सिमिलरली डेसिमल के राइट साइड की जो वैल्यूज होती हैं वहां की वैल्यूज को हम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लाइक 10th टर्म, 6 10th, 700th, 8,000th। तो ये टर्म्स होते हैं। तो ये डेसिमल के नंबर्स को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक्सपेंडेड फॉर्म्स जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने का मैंने क्विकली एक तरीका बताया। तो इसके बाद हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहला उसमें आता है मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर। कोई एक डेसिमल नंबर है उसको हमें होल नंबर के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। जैसे हमें लिखा हुआ है 35 और उसका हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.45। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें इस पॉइंट को देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप एक सेकंड के लिए हटा दो, ठीक है। और आपका नंबर क्या हो गया, 345। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो आप 35। अब जब 35 का 345 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, वो वैल्यू आएगी आपकी 12075, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो डेसिम उसके बाद कितनी डिजिट्स आ रही है राइट साइड में। तो डेसिमल के बाद राइट साइड में कितनी डिजिट्स आ रही है, 1 और 2। ये 2 डिजिट्स आ रही हैं। तो आप क्या करोगे, सेम चीज जो आपका आंसर आया है ये वाला, यहाँ पे भी डेसिमल के पहले जो 2 डिजिट्स हैं 7 और 5, इन 2 डिजिट्स के पहले एक डेसिमल लगा दोगे और दिस इज योर आंसर ऑफ द प्रोडक्ट। तो डेसिमल नंबर का होल नंबर के साथ प्रोडक्ट करने का तरीका सिंपल, जितनी नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और नॉर्मल मल्टीप्लाई के बाद डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आ रही हैं उतनी डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट को लगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई या डेसिमल विद अ होल नंबर। अब सेकंड आता है मल्टीप्लाई या डेसिमल नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 10। 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, यदि डेसिमल नंबर का 100 के साथ करें, या 1000 के साथ है, 10,000 या 1 लाख, तो इनके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। और किसी भी 10 के मल्टीपल का मल्टीप्लाई आप आराम से कर लो।
देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बढ़ती है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा हमें जो आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई में जब वैल्यू बढ़ती है तो आपको बड़ी वैल्यू की तरफ जाए। तो क्या होता है इसका मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 5.37। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई करा 10 का। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपका जो डेसिमल है, क्योंकि आपको आंसर जो मिलेगा बड़ी वैल्यू मिलेगी, बिगर वैल्यू मिलेगी 5.37 से। तो आपको बड़ी वैल्यू कम मिल सकती है। इसमें कितने जीरो आ रहे हैं? 10 में 1 जीरो है। तो आपका जो डेसिमल नंबर है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए बस। तो एक 1 जीरो आ रही है तो वन टाइम, वन प्लेस राइट साइड में शिफ्ट कर दो, 53.7। और दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा क्या, मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैंने यहाँ लिखा है वी विल ट्रांसफर द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय वन प्लेस। हमने एक प्लेस पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहां से उठा करके एक प्लेस शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज योर। अब यदि हमारे को 100 से मल्टीप्लाई कर, वाइल मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय 100, तो जब 100 से आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम लॉजिक लगेगा। We transfer the decimal point to right side by two places because 100 में कितने जीरो हैं? 100 में टू जीरो हैं। तो जब टू जीरो हैं तो हमने क्या रहा, 5.37 इंटू 100। अब जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है इसको आप वन प्लेस और टू प्लेस पे शिफ्ट करोगे, बिकॉज यहाँ पे टू जीरो आ रहे हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 537, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यदि 100 की जगह हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे, बिगर नंबर बनेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5.37 इंटू, मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000 में कितनी जीरो आ रही है? 1000 में हमारी तीन जीरो आ रही है। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या होगा, वन टू और थ्री प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 537, और नेक्स्ट प्लेस तो है नहीं, थर्ड प्लेस, तो वहां पे हम जीरो लगा देंगे, एंड दिस इज योर। तो हमने मल्टीप्लाई सीख लिया कि डेसिमल नंबर का होल नंबर से कैसे होता है, और यदि कोई 10 के मल्टीपल में है उसके साथ कैसे करना है। इसके बाद आता है हाउ टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विद अनदर डेसिमल। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट से करना है जैसे हमने पहले करा है। दोनों नंबर को, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 3.77, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है 2.8। दोनों डेसिमल नंबर है, ये पहला वाला नंबर भी डेसिमल है, दूसरा भी। हमें मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल को एक बार हटा दो और नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 377 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 28 से, अभी मैंने डेसिमल को इग्नोर कर दिया, तो आपका पहले क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमें आंसर यहाँ से, यहाँ पे हमें दिख रहा है, और आपको मल्टीप्लाई करना आता है, तो मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 10556। अब 10556 आंसर हो गया आपका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10556, ये मिल गया। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि डेसिमल की जो वैल्यू है, डेसिमल के बाद पहले नंबर में कितनी डिजिट है, दो डिजिट है। तो हमने टू डेसिमल प्लेसेस ले लिया। और सेकंड नंबर में देखो आप, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपका वन डेसिमल प्लेस। तो वन प्लस टू कितना हो गया, वन प्लस टू हो गया आपका थ्री डेसिमल। तो जो आपका आंसर आया है, उस आंसर में तीन डिजिट के पहले डेसिमल को लगा दो, 5655। तो ये तीन डिजिट्स हो गई, इनके पहले डेसिमल लग जाएगा, तो दिस इज योर आंसर 10.556। दैट्स योर आंसर। आप एग्जाम्पल इसके और भी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कैसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कोई डाउट आता है मुझे दोबारा से पूछिएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया हमने डेसिमल नंबर्स का, अब आता है डिवीजन ऑफ। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, पहली चीज सेम, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। सेम कॉन्सेप्ट हम लेंगे, मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे 12.96। इसको जब हम डिवाइड करते हैं फोर से, तो आप इसको जब फोर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल की जो वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट जो है उसको इग्नोर कर दो पहले, और नॉर्मल डिवाइड करो। फोर को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपका, फोर थ्री जा 12, और उसके बाद में आपका डेसिमल लगाए, तो डेसिमल प्लेस जहां भी लगाए वहां पे ही आपको डेसिमल लगाना। और उसके बाद में आपकी नाइन आ जाएगा। नाइन को जब डिवाइड करोगे तो फोर टू जा एट, कैरी होगा वन, और ये 16 हो गया, एंड फोर फोर जा 16, एंड 3.24 इज योर आंसर। डेसिमल प्लेस को एज इट इज लगाना है जहां पर उसकी प्लेस है, जहां पे डेसिमल नंबर आए, टू डिजिट के पहले डेसिमल था तो हमने लगा दिया। यहाँ पर हमको टू डिजिट और थ्री डिजिट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमने फोर को पहले 12, फोर से हमने 12 को डिवाइड किया, और उसके बाद हमारा डेसिमल लगा था, तो जहां पे हमारा डेसिमल था वहां पे हमने एज इट इज डेसिमल पॉइंट लगा दिया, और डेसिमल के बाद के नंबर्स को भी फोर से डिवाइड करके आंसर को लिख दिया। दैट्स ऑल।
अब ये हो गया हमारा डेसिमल बाय होल नंबर। अब सेकंड आता है कि डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 10, 100, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। तो जैसे हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में हमें जो नया आंसर मिलता है, जो वैल्यू मिलती है मल्टीप्लाई के बाद, वो ज्यादा मिलती है, बिगर वैल्यू मिलती है। तो हम क्या डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमें जब डिवीजन करना है, तो डिवीजन में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे किसी नंबर को, तो ऑलवेज रिमेंबर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, लेस वैल्यू मिलेगी। जो एक्चुअल में आपकी पहले को था वैल्यू, उससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट। मल्टीप्लाई में हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे थे डेसिमल को, डिवीजन में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है ये हम एग्जांपल से देखते हैं। जितने हमारे जीरोस हैं 10, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, 5.1037 डिवाइडेड बाय 10। तो हमने देखा कि डिवीजन आ रहा है तो वैल्यू कम होगी, तो हमें इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। अब कितना शिफ्ट करना है, कितनी जीरो है यहाँ पे 10 में, 1 जीरो है। तो हम एक बार शिफ्ट करेंगे तो आंसर होगा 0.537, और दिस इज योर आंसर। अब यदि इसी केस में आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 10 की जगह आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे या आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यू कैन सी द आंसर। देखिए यहाँ पर इस केस में मैंने क्या किया, डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय 100, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो होने से हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। तो जैसे मेरा ये लिखा है 253.37 इंटू 100, तो यहाँ पे 2 जीरो होने से क्या होगा, ये जो मेरा डेसिमल पॉइंट था, ये मेरा 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, वन वन प्लेस एंड टू। तो आंसर मिल गया मुझे 2.5337, एंड दिस इज माई आंसर। यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ सेम नंबर को, 255.37 इंटू 1000 से कर रहा हूँ, तो 3 जीरो आ गई यहाँ पे, तो मेरा डेसिमल वैल्यू जो है वो 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.25537। एंड सिमिलर वे आप 10,000, 1 लाख किसी का भी मल्टीप्लाई कर, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और आता है डेसिमल नंबर का डिवीजन, यदि डेसिमल नंबर से करें। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसानी से समझ लोगे आप इसको, भी बहुत सिंपल है। जैसे मेरा एक नंबर लिखा है 4.625, पहला डेसिमल नंबर हो गया, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेम डेसिमल नंबर से 0.05। ये भी एक डेसिमल नंबर है, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, तो क्या मिलेगा। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए हमने यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब पढ़ लिया है अभी डेसिमल्स का। तो पहले हम न्यूमरेटर को देखते हैं, अंश जो न्यूमरेटर का पोर्शन है, इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है। तो डेसिमल को यदि मैं यहाँ से उड़ा दूं, तो मेरी कितनी वैल्यू आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आप 3 जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 डिजिट्स थी। इसके बाद क्या करा मैंने, डिनोमिनेटर के अंदर आते हैं। अब डिनोमिनेटर या हर, डिनोमिनेटर में डेसिमल को हटाता हूं तो कितनी जीरो आ जाएंगे, कितने कितने प्लेसेस है, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स है। तो 2 डिजिट होने से मैं न्यूमरेटर के अंदर क्या करूंगा, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरो। ठीक है, तो मुझे नया नंबर क्या मिल गया, मुझे नया नंबर मिल गया 4.625 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 1000। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम बिल्कुल सिंपल हो गया, जीरो से जीरो को काट दिया हमने, ये जीरो से जीरो कट गया, और इसके बाद 5 से, ये सॉरी ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, बाय मिस्टेक मैंने पॉइंट लगा दिया है, 1 मिनट। 4.625, हमें जो आंसर मिला था वो ये मिला था ना, हमने पॉइंट्स तो हटा ही दिए थे, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1000। अब यहाँ 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, और 5 को जब हम काटेंगे, 5 वन जा 5, और यहाँ पे हम काटेंगे तो 46 है, तो 5 नाइन जा 45, कैरी हुआ 1, 5 टू जा, है ना, 5 टू जा 10, और 2 कैरी हुआ, तो 5 फाइव जा 25। तो हमें आंसर क्या मिल गया, हमें मिल गया 925 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अभी हमने देखा है कि यदि डिनोमिनेटर में हमारा 10 या 10 का मल्टीपल होता है, तो हमारी जो डेसिमल पॉइंट होता है वो कितना शिफ्ट होता है, जितने जीरो आ रहे हैं डिनोमिनेटर में उतना शिफ्ट लेफ्ट साइड में होगा, बिकॉज आंसर हमें छोटा मिलेगा, लेसर मिलेगा। तो अभी हमारा 1 जीरो आ रहा है नीचे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट 1 इज लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। So 92.5, and 92.5, 92.5 is your answer. That's all. तो डिवाइड आ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, ये भी हमारा हो गया। और इसके साथ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज
थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शंस में या मेरे ईमेल आईडी के ऊपर मुझे बताइएगा कि आपको यदि कोई डाउट्स आते हैं या वीडियो कैसा लगा। आई होप यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए चैप्टर को कवर करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।